गाइस, इतिहास हमें बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं ने भी जीतने से पहले एक बड़ी मुश्किल का, बड़ी हार का सामना किया है। तो अगर हम भी कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो हमें हार से तो बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए। उन्होंने भी अपनी उस हार को जीत में बदलने के लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष किया है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी स्ट्रगल के बारे में कि हमें संघर्ष क्यों जरूरी है। क्या आप तितली के बारे में जानते हैं? तितली सुड़ी से तितली कैसे बनती है? एक बार जीव विज्ञान के एक अध्यापक ने क्या कहा, अपने बच्चों से कहा कि मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। आप इसे देखें, समझें और कोई भी इसको टच नहीं करेगा, कोई भी इसे छुएगा नहीं। वो लेके आए, जब वो सुड़ी तितली में कन्वर्ट हो रही थी, वो अंडे को लेके आए और उन्होंने उसे बेंच पे रख दिया और तितली अंडे में से निकल रही थी, अपने पंखों को फटक रही थी और वो सभी बच्चे उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे। काफ़ी समय हो गया, वो प्रयास कर रही थी मगर उसमें वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और वो ये रख के बाहर चले गए। उनमें से सभी बच्चे उनको देख और बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनमें से एक बच्चे को उस तितली पे दया आ गई। शिक्षक थे नहीं, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। और वो उठ के गया, सभी बच्चों ने मना भी किया, उसने उस अंडे को फोड़ दिया और वो जो तितली थी वो उससे बाहर आ गई। और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो तितली मर गई क्योंकि वो उसके पंख इतने मजबूत नहीं हो पाए थे। उसे जितने संघर्ष के, जितने स्ट्रगल की जरूरत थी उतना वो नहीं कर पाई थी और उसकी डेथ हो गई। कुछ समय के बाद वो टीचर आए और उन्होंने सारी घटना पूछी। उन्होंने कहा कि बच्चों, आज मैंने आपको इसीलिए दिखाया था कि कोई भी काम करने के लिए जितना स्ट्रगल करना चाहिए उतना ज़रूरी होता है। अगर ये तितली अपने आप उस अंडे से के खोल से बाहर निकलती तो इसके पंख इतने मजबूत हो जाते कि आज ये डेथ या मरने की कगार पे नहीं पहुंचती। क्योंकि जब ये संघर्ष कर रही होती है, स्ट्रगल कर रही होती है, तब इसके पंख इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये उड़ने में सक्षम हो जाते हैं, इस वातावरण को एडजस्ट कर लेते हैं। बट आपने इसका संघर्ष का जो साइकिल था उसको तोड़ दिया। तो कभी निराश ना हो, क्योंकि जब हमें जितना स्ट्रगल करना चाहिए, और हमेशा याद रखो कि जितनी ऊंची चोटी पे आप चढ़ जाते हैं, सबसे ऊंची मंजिल, सबसे ऊंची छत पे से आपको सबसे अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। अगर हम पहाड़ की वे में बोले तो आप सबसे टॉप पे पहुंच जाते हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाते हैं, तो वहां से आपको जो नज़ारा दिखता है वो सबसे वाइड होता है, सबसे प्यारा होता है। वो नज़ारा जो ज़मीन पे होता है या उससे थोड़ी बहुत ऊंची चोटी पर होता है वो नहीं देख सकता। और ये बात तो आप मेरी हमेशा याद रखें कि महल बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप एक बंगला, महल, पैलेस बनाना चाहते हैं तो आपको समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा। आपकी बिल्डिंग बड़ी है तो आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। आपका जो विजन है, आपका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, तो आपके लिए अपना जो टारगेट है वो भी वन माइंडेड रखते हुए और ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखें, हमेशा मोटिवेटेड रहें और अपने आप को खोजते रहें, जानते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप की बुद्धिमत्ता, अपने आप के ज्ञान, अपने आप की नॉलेज बढ़ाते जाएं और ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हैं उसे अचीव करते जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही।